रायगढ़ जिले में भगवान के नाम पर करोड़ों रुपए की मुआवजा राशि का प्रकरण तैयार हुआ है। मुआवजा देने के लिए प्रशासन अब भगवान को ढूंढ रहा है, लेकिन भगवान के मिल ही नहीं रहे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस पूरे प्रकरण में एक एक बात सच है। जिले में भगवान के नाम पर 3 करोड़ से अधिक का मुआवजा जिला प्रशासन के अधिकारी कोष में जमा है, लेकिन इसका कोई वारिस न होने की वजह से ना तो इस राशि का भुगतान हो पाया और ना किसी अन्य प्रयोजन में इसको खर्च किया जा रहा है। जानकार कहते हैं कि मंदिरों की समिति या ट्रस्ट न होने की वजह से इस राशि का भुगतान किसी को हो नहीं पाता। राशि कलेक्टर के सरकारी कोष में ही जमा है और इसके लिए राज्य शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर बीच का कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, ताकि राशि संबंधित गांव में किसी सार्वजनिक कार्य में किसी अच्छे मकसद पर खर्च हो। जबकि एसडीएम का कहना है कि अगर मंदिर की समिति नहीं है तो कलेक्टर ही प्रबंधक होंगे और वही इस राशि को खर्च करने का फैसला कर सकते हैं। जो भी करता धरता उनका सूची शासन के पास है। कलेक्टर साहब को चाहिए कि तत्काल एक समिति बनाए जिसमें अध्यक्ष सचिव की नियुक्ति करे और उस पैसे को जो है ना उस समिति के या उस मंदिर जिस भी नाम से वो अधिग्रहण हुआ है उसके अकाउंट में उसको जमा करे, ताकि उसका लाभ जो है वहाँ के मंदिर के या अन्य जो भी धार्मिक संस्था उनको शीघ्र से शीघ्र उसको मिल सके। सभी मंदिरों के पास में लगभग 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ की ज़मीन सभी मंदिरों की स्वयं की है। तो सभी जगह में अगर जहाँ तक जानकारी मिली है कि कहीं पर अगर रोड बना है, कहीं एनएच गया है, कहीं पर रेलवे लाइन गया है, कहीं पर एनटीपीसी ने अधिग्रहण किया है या जहाँ पर भी अधिग्रहण हुआ है वहाँ पर लगभग 7 से 8 गांव के मंदिरों में लगभग 3 से 3.5 करोड़ की राशि जो है अभी भी वहाँ पर कोषालय में जमा है। कुछ जगहों में जो भू अधिग्रहण की कार्रवाई की गई है उसमें मंदिरों के नाम से भी ज़मीन है, मंदिर के नाम से ज़मीन है, उसमें प्रबंधक कलेक्टर है, तो इसमें जो भी राशि है किसी प्राइवेट व्यक्ति को भुगतान नहीं किया जा सकता। कलेक्टर साहब जो प्रबंधक है जो ऐसा चाहेंगे वैसे उस राशि का व्यय किया जाएगा। और रायगढ़ का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे साथ में जुड़े हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, बड़ा अजब सा मामला है कि प्रशासन किसी राशि को खर्च नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके लिए जिसके नाम पर है, भगवान के नाम पर, उनकी तलाश हो रही है। क्या इसका कोई हल निकल पा रहा है? कोई इस बारे में चर्चा आगे बढ़ी है? देखिए पुनीत जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। 1.5 महीने पहले की बात करें तो रायगढ़ जिले में ऐसा ही एक मामला सामने आया था जिसमें अतिक्रमण की शिकायत हुई थी और जब टीम जांच करने के लिए पहुंची तो 28 लोग के कब्जे पाए गए। भगवान शिव का भी कब्जा था उसमें और भगवान शिव को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया था। बाद में विभाग ने त्रुटि की बात करते हुए गलती को सुधार किया था और फिर उसके बाद दूसरे के नाम पर नोटिस जारी किया था। इस मामले की बात करें तो लगभग 8 गांवों में इस तरह के प्रकरण, लगभग 9 प्रकरण तैयार किए गए जिसमें 3 करोड़ का मुआवजा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नियम ये कहता है राजस्व विभाग का कि अगर कोई मंदिर की कमेटी नहीं है, अगर मंदिर का किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं है, तो फिर आखिरकार मुआवजा किसे दिया जाए। तो जब तक अगर किसी मंदिर की समिति नहीं बनेगी, ट्रस्ट नहीं बनेगा, 5 साल का उसका ऑडिट नहीं होगा, तब तक ये राशि नहीं दी जा सकती। तो फिलहाल इस मामले में कोई हल नहीं है। तो इसी वजह से 3 करोड़ की एक बड़ी राशि जो है वो सरकारी खजाने में जमा है और इसे क्या करे इसको लेकर जिला प्रशासन है वो भी असमंजस की स्थिति में। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि अगर कलेक्टर चाहे तो इस मामले में पहल की जा सकती है, कमेटी बनाकर ऑडिट कराकर फिर संबंधित गांव में उस राशि को जारी किया जाए और सार्वजनिक प्रयोजन में राशि को खर्च किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक रायगढ़ जिले में इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई है। जी, बहुत शुक्रिया अविनाश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा अविनाश हमको बता रहे हैं कि पहला मामला नहीं, चाहे अतिक्रमण का मसला हो या फिर मुआवजे का, दोनों प्रकरणों में भगवान की तलाश की जा रही है और इसमें बीच का कोई रास्ता निकालने को लेकर गाइडलाइन मांगी है सरकार से।